कुटिल जी इतने लोगों के साथ कितनी गाड़ियों के काफिले में घूम रहे थे या नहीं घूम रहे? 3 से 4 गाड़ियों में, और हर बूथ पे जाके अराजकता फैलाने की कोशिश की। जो नंगा नाच आप लोगों ने पटना की सड़कों पर किया है वो बिहार ने देखा है। किस प्रकार से प्रशासन की गुंडई चल रही थी पटना के सड़कों पर। बाहरी व्यक्ति अभी तक क्षेत्र छोड़ के क्यों नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक शिकायत की गई, आरजेडी ने किया नहीं। क्यों करेंगे भाई? उनका काम कर रहा है। अब अपनी हार का ठीकरा आप इस बात पर फोड़ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना जनसुराज क्यों नहीं कर रहा। एन कॉलेज में मारपीट करने की कोशिश की गई। इनका पूरा प्रयास था कि किसी तरह से हिंसा भड़क जाए। इतना मत बौखलाइए, अभी चुनाव के परिणाम आने दीजिए और अभी आपकी बेईमानी का एक अध्याय बचा हुआ है। हार की कुंठा इतनी बढ़ी हुई थी कि पूरे चुनाव अराजक की तरह बिहेव करते रहे। चुनाव के एक रात पहले जगदलपुर थाने में बैठ के पुलिस ऑफिसर्स पे दबाव डालने की कोशिश। नियम तय है, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, जितने बाहरी कार्यकर्ता है, जो वोटर नहीं है, वो एरिया छोड़ के चला जाए। हम लोग भी जाते हैं चुनाव प्रचार में, छोड़ के चले जाते हैं। क्यों नहीं गए? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। और तो जगदलपुर थाने में रात भर बवाल काटा 2 बजे तक, ताकि कवरेज मिलती रहे, सिंपैथी हासिल कर सके। चुनाव प्रचार के दिन मैं भी चुनाव लड़ चुका हूं, हमारे बगल में विधायक हैं। चुनाव कैंडिडेट की गाड़ी में कैंडिडेट ड्राइवर और उसका अंगरक्षक के अलावा चौथा व्यक्ति अलाउड नहीं है। आप सबने देखा कि कल माननीय कुटिल जी इतने लोगों के साथ कितनी गाड़ियों के काफिले में घूम रहे थे या नहीं घूम रहे? 3 से 4 गाड़ियों में, और हर बूथ पे जाके अराजकता फैलाने की कोशिश की। महिला एसपी से दुर्व्यवहार किया, एन कॉलेज में मारपीट करने की कोशिश की गई। इनका पूरा प्रयास था कि किसी तरह से हिंसा भड़क जाए ताकि मुझे और माइलेज मिले। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो पता है कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं हारूंगा तब मैं कह सकता हूं कि कल सरकार और भाजपा ने मिलकर मुझे सुनियोजित तरीके से करवा दिया। जबकि सच्चाई है कि इस व्यक्ति ने लगातार पूरे चुनाव के पहले ही इससे एक अराजकता की प्लानिंग की हुई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, बाहर के लोग। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति दूसरे राज्य में चुनाव होता है तो जाता है, हम लोग भी जाते हैं, सब कोई जाते हैं। हमारे राज्य में चुनाव होता है तो जाते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते ही 5 बजे सब कोई जगह छोड़ देते। यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 16 तारीख को इस्तीफा दिया। 17, 18, 19 से जनसुराज के 8-9 हजार कार्यकर्ता बाकीपुर पटना में आके डेरा डाल के बैठ गए। दर्जनों फ्लैट, होटल, अयाशी, बाकी सब चीज जिसको मैं बोल रहा था, तो हर चीज का इंतजाम था। धनबद का इंतजाम इस तरह से किया गया जिसका कोई हिसाब नहीं। पटना के जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जो जंगल राज में कथित तौर पर सक्रिय थे, वो सब सक्रिय थे पिछले 10 दिनों से। एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ आरजेडी, कांग्रेस, वाम, माले सब टोटल आदमी इस व्यक्ति के साथ मिल गया। ये एक नया प्रयोग किया गया। सोशल मीडिया का पूर्ण इस्तेमाल, धन बल बाहुबल का पूर्ण इस्तेमाल जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार कुटिल व्यक्ति ने किया। लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात होना कुछ नहीं। होना है वही 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रखर बहुमत से जीतेगी। लेकिन ये फिर आगे कहेगा, ये देखिए संविधान का कत्ल हो गया, भाजपा ने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया, चुनाव आयोग बिक गया। अरे चुनाव आयोग को तो कल हम लोग शिकायत दे के थक गए कि 3-3, 4-4 गाड़ियों से कैसे कैंडिडेट घूम रहा है। बाहरी व्यक्ति अभी तक क्षेत्र छोड़ के क्यों नहीं गए? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आधिकारिक शिकायत की गई, आरजेडी ने किया नहीं। क्यों करेंगे भाई? उनका काम कर रहा है। चुनाव का मतगणना अभी 3 अगस्त को है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। क्या अजय आलोक भाई, ये मान लिया जाए कि आप चुनाव हार चुके हैं? क्योंकि आपका जो वक्तव्य है वो हमने सुना, और अब अपनी हार का ठीकरा आप इस बात पर फोड़ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना जनसुराज क्यों नहीं कर रहा था। भाई, हमको सभी वर्गों का, सभी जाति का, सभी धर्म का, सभी संप्रदाय का और सभी विचारधारा और सभी राजनीतिक दल से जुड़े लोगों का वोट मिल रहा था। तो क्या आप जनसुराज की इलेक्शन स्ट्रैटेजी भी आप लोग तय करेंगे? कल जो नंगा नाच आप लोगों ने पटना की सड़कों पर किया है वो बिहार ने देखा है। किस प्रकार से प्रशासन की गुंडई चल रही थी पटना के सड़कों पर, वो बिहार ने देखा है। किस प्रकार से जनसुराज के नेताओं और कार्यकर्ताओं को
पिछले 3 दिन से बिना किसी चार्ज के थानों में बिठाया जा रहा था, ये पूरे बिहार ने देखा है। तो अब क्या इस औपचारिक प्रेस वार्ता को भारतीय जनता पार्टी के हार की जो है स्वीकार्यता के रूप में देखा जाना चाहिए? अजय जी, इतना मत बौखलाइए, अभी चुनाव के परिणाम आने दीजिए, और अभी आपकी बेईमानी का एक अध्याय बचा हुआ है जो हम लोग जानते हैं कि आप लोग काउंटिंग में करिएगा, मतगणना में करिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जैसे आपको बूथों पे रोके हैं, जैसे आपको चुनाव के क्षेत्र में बांकीपुर में रोके हैं, वैसे काउंटिंग में भी आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जनसुराज के कार्यकर्ता किसी से डरने वाले नहीं हैं, और हम आपको जिस प्रकार की आपकी भाषा होगी उसी प्रकार से शालीनता से जवाब देंगे। बहुत